सेकेंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड सरकार द्वारा पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल गिरिडीह गैर योजना मद से निर्मित पथ प्रमंडल गिरिडीह अंतर्गत अहिल्यापुर डाक बंगला मोड़ भाया महुदा मोड़ गांधी पंथ के 42 किलोमीटर की साधारण मरम्मती कार्य वर्ष 2022-23 कार्य का शिलान्यास विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नारियल फोड़कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर सड़कों की सूची सरकार को भेजी गई है। जल्द ही अन्य जर्जर सड़कों का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं बेंगाबाद लुप्पी मुख्य मार्ग, छोटकी खरगडीहा ओझाडीह मुख्य मार्ग आदि जर्जर सड़कों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मरम्मती व निर्माण हेतु हम लगातार प्रयासरत हैं। जल्द ही इन जर्जर सड़कों की सूरत बदलेगी और लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान मौके पर जैनुल अंसारी, फरखुद्दीन अंसारी, मुखिया राजकुमार सिंह, विपिन सिंह, ध्रुवदेव पंडित, रविंद्र यादव, मुखिया नूनू लाल, मुमताज अंसारी, अनवर शेख, सुरेंद्र लाल, मोहम्मद मुस्ताक, अब्दुल गनी उर्फ टीकू, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य वाहिद खान समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान शिलान्यास के बाद विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि बेहतर तरीके से संवेदक कार्य करें, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और क्या कहा, आइए देखते हैं। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। देखिए, आरसीडी विभाग से रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से ये रोड पिछले बार जब विधायक थे हम, इसके पहले तो मैंने ये रोड को पास करवाया था। उसके बाद ये रोड बनकर तैयार हुआ और अभी इस रोड में कहीं कहीं कुछ टूट टाट गया है या कुछ और बैरिकेडिंग वगैरह करना है। उसको लेके एक जनाधार का आरसीडी ने योजना बनाई है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोड है। इस विधानसभा क्षेत्र की लाइफ लाइन है। दोनों प्रखंडों के जो अधिकांश पंचायत के लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से लिंक रोड का भी काम करती है। ये जो एसएच है, स्टेट हाईवे मधुपुर, एनएच है, सॉरी एनएच हो गया, एनएच है। और इससे लेकर के जो आपको गिरिडीह जामताड़ा है उसको लिंक करता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। और फिर एकदम ये निकल जाता है जाकर के जो गिरिडीह से एनएच जाती है धनबाद, उसमें जाके ये लिंक कर जाता है। ये 42 किलोमीटर है ना सर, 42 किलोमीटर की ये एक महत्वपूर्ण रोड है इस क्षेत्र के लिए। और इसीलिए जीर्णोद्धार का काम सरकार करा रही है कि इसको पूरा मुकम्मल अच्छे ढंग से ये रोड रहे। एक तरह से आप समझिए कि जिसको शॉर्टकट मारना हो जामताड़ा जाने के लिए इधर से निकलता है, या उधर से लोग आकर के दुमका जाना हो, देवघर जाना हो, इस रोड से निकलते हैं। पूरा गिरिडीह घूम के आने की जरूरत नहीं है। धनबाद से अगर किसी को जाना है देवघर दुमका तो इधर से निकलते हैं, खास करके ग्रामीणों के लिए। और इसके बाद फुलजोरी के बाद एक पुल भी देखा होगा आपने, वो पुल का भी हमारे टाइम में बना था, जब इसके पहले जब मिले था मैं। और इधर के जो 2-3 पंचायत हमारे हैं, 3 पंचायत है, फुलजोरी है, घाटकुल है और बरमसिया है। इन लोगों को गांडे जाने के लिए प्लस बच्चों को पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो पुल के नहीं रहने से बड़ी दिक्कत होती है आने जाने की। तो इसी तरह से खोज करके जो अति आवश्यक कार्य हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम यातायात का साधन लोगों को हो जाए। जहाँ तक बिजली विभाग की बात है, वो आपके आंख के सामने है। प्रयासरत होता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदलता है तो उसको हम बदलवाने का प्रयास करते हैं। कोई गांव हमारा नहीं बचेगा जहां बिजली हमारी नहीं पहुंचेगी। एक सरकार की योजना जल नल की योजना है, भारत सरकार और झारखंड सरकार की कोलैबोरेशन से। उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को प्रत्येक गांव के, प्रत्येक पंचायत के, प्रत्येक गांव के, प्रत्येक घर में नल का पानी मिल जाए उन लोगों को। अभी हालांकि काम बहुत स्लो चल रहा है इस योजना का, मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ। और जो हमारा
अभी सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम बना था, मैंने खुद कई एक जगह जाके समीक्षा किया है कि दो विभाग बड़ा उसमें नगण्य नजर आया काम के मामले में। एक बिजली विभाग और दूसरा बिजली विभाग का भी कहेंगे तो मैंने इसके डीसी साहब के संज्ञान में भी लाया है। डीसी साहब खुद उसका मॉनिटर कर रहे हैं और आप देखा होगा कुछ दिन पहले भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी आए थे, उन्होंने भी मॉनिटर किया है और उन्होंने भी कहा है कि हम इस कार्य से संतुष्ट नहीं है जो काम गिरिडीह जिला में चल रहा। इसकी सूचना जो मंत्री हैं पेयजल सचिव विभाग के मनीष रंजन जी, उनको भी डीसी साहब से बातचीत हुई है और बहुत जल्द वो खुद आने वाले हैं गिरिडीह में मुख्यालय में और इस योजना की समीक्षा करेंगे। मतलब ये है कि लोगों को तसल्ली नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। जब हम जनप्रतिनिधियों को खुद हम सेटिस्फैक्शन हमको नहीं है तो हमारी जिम्मेवारी बनी कि हम अधिकारियों को अपनी असंतुष्टता लोगों की बताएं। वो हमने किया है और जितना जल्द से जल्द होगा, क्योंकि अभी देखिए गांडे में हम लोग उस समीक्षा कर रहे थे तो दो ही पंचायत में काम चल रहा है, बाकी जगह अभी सर्वे का काम है, तो फलाना है तो ठिकाना है। कहीं कहीं उन लोगों ने जो नहीं होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग चापाकल थे उसमें ही बैठा दिया है। किसी एक व्यक्ति के प्राइवेट जो चापाकल था उसमें बैठा दिया गया है। ये सब नहीं होना चाहिए। जो सरकार का आदेश है डीप बोरिंग करके 200-300 फीट पानी निकले और फिर नया उसको बढ़ाना है और सोलर सिस्टम लगाना है। पानी का टंकी आप देखे होंगे कहीं कहीं टंकी भी बन रहा है, टंकी से जोड़ा जाएगा। गांव को अगर छोटा गांव है तो डीप बोरिंग करके उसको किया जाएगा और अगर क्लस्टर में किया जा रहा है तो आसपास जो स्रोत है उससे पानी ला करके और बड़े टंकी बना करके गांव को कवर किया जाएगा। इसीलिए कोशिश रहेगी कि कोई गांव हमारा और कोई घर छूटे नहीं। रोड किनारे एक डिग्री कॉलेज का सौगात, हाँ ये बात ठीक आपने याद दिलाया। बेंगाबाद और गांडे इसी रोड पर आप आगे जाइएगा तो डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी हमने किया, बहुत अच्छे जगह पर है। उससे बेंगाबाद के भी कुछ पंचायतों को लाभ होगा, गांडे के भी लोगों को भी लाभ होगा और उसमें काम शुरू हो गया है, काम स्टार्ट हो गया है डिग्री कॉलेज का। अब मुझे एक अनुशंसा बेंगाबाद में डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज के लिए मुझे भेजना है। मैंने अपने लोगों से कहा कि आप लोग तय करके बताइए कि कहाँ पर हम इस डिग्री कॉलेज का हम अनुशंसा करें। जो सब लोग राय बनेगी उसके हिसाब से अनुशंसा कर दी जाएगी। इसी तरह जो आपने देखा कि जो लोग नौजवान जो बेरोजगार है उनको रोजगार के लिए भी गवर्नमेंट सरकार कितनी चिंतित है, मुख्यमंत्री चिंतित है उन चीजों को लेके। लोगों को लोन तक स्टेट गवर्नमेंट लोन दे रही है, ना कि बैंक के थ्रू, बल्कि कल्याण विभाग ही लोन देने के लिए तैयार है। उसमें 40% सब्सिडी भी है। अगर कोई हमारा नौजवान बेरोजगार अपना कुछ रोजगार करना चाहेगा, बस लेना चाहेगा या टेम्पो लेना चाहेगा या दुकान करना चाहेगा, उसने ऑनलाइन फॉर्म दिया है, उन सब चीजों का असेसमेंट हो रहा है और उसको जैसे उसका सैंक्शन हो जाएगा, जिन लोगों ने दिया है उसको वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं स्कूलों में, आपने देखा कि लाइन कतार लगा के बच्चियों ने फॉर्म भरा है और सब लोगों ने ऑनलाइन किया है, कागजात जमा। निश्चित रूप से बच्चियों की पढ़ाई के लिए सरकार चिंतित है और उनके अकाउंट में साल भर का खर्चा जाएगा। हाँ, और बहुत महत्वपूर्ण योजना है और जो 19-20 वर्ष की हो जाएगी तो उनके अकाउंट में 20,000 रुपया भी जाएगा। ये सब महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जो प्रयास हम लोग हैं। हमको नहीं लगता है कि कोई समाज में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बचा होगा 60 वर्ष का जिसको पेंशन नहीं मिल रहा, और ये ऑनगोइंग है। अगर आज भी अगर कोई कहता है कि हमको नहीं मिल रहा है तो आज उसका सैंक्शन हो जाएगा प्रखंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा। कोशिश हमारी क्या सरकार की ओर से हो रही है, मुख्यमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि लोगों को हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए। कह रहे थे सर, ये शिलान्यास जो अभी आपने किया, जी जी, उसके बाद ये शिलान्यास की खबरें चलेगी सोशल मीडिया पर, अखबारों में, सब जगह चलता है, कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। ओझाडी खरगडिया मुख्य मार्ग कब, बेंगाबाद मुख्य मार्ग कब, समझ रहे। थोड़ा बता दीजिए सर, कमेंट में क्या जवाब दे दें। आप जवाब दीजिए कि विधायक जी प्रयासरत है। अच्छा, हमने अनुशंसा और लिख पढ़ के जो रोड हमारी
जर्जर हालत में हो गई है, जिसका नाम आप ले रहे हैं। जी जी यूपी में नई सड़क बने, इसकी अनुशंसा हमने आरसीडी विभाग में की। ये मुहूर्त कब तक है सर? बेंगाबाद से लुपी। अब देखिए, सरकार की भी आर्थिक दृष्टि अच्छी होनी चाहिए ना स्थिति। मान लीजिए कि हमारे पास साधन कम है और हम बहुत योजना को एक साथ ले ले तो कंप्लीट भी तो कई रोड सर बने हुए वहाँ बन रहे हैं, और जहाँ रोड बिल्कुल जर्जर है वहाँ नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल वहाँ भी बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। आप जिधर इशारा कर रहे हैं वो हमारे संज्ञान में है। मुहूर्त निकलवाइए सर, मुहूर्त निकलवाइए जल्दी, बहुत इंतजार कर रही है। उसके आगे पुल बन रहा है। हाँ, पुल देखिए लुप्पी का बनना शुरू हो गया। इधर मचियाडी का ऑलरेडी टेंडर सैंक्शन हो गया, किसी एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्टर को मिल भी गया, बहुत जल्द काम लगवाने वाले। उसी तरह गांडे के पकोलवा पत्थर का भी बहुत जल्दी काम स्टार्ट होने, ये सब काम स्टार्ट होने के पोजीशन में है। फिलहाल प्रयासरत, कमेंट में जवाब दे दें सर हम लोग। हाँ बिल्कुल प्रयासरत रहे हैं, हम तो सबके सामने कह रहे हैं। ठीक, थैंक यू, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इसी तरह दावा के साथ कहता हूं, जब हमारे विधायक 2009 से 14 इस क्षेत्र में रहे, इस रोड का निर्माण कराए। अगर आज इस रोड का मरम्मती की बात आई तो फिर इन्होंने ये कराना शुरू किया है, इसलिए देखने वाली चीज है। और आप लोग मुआयना कीजिए कि किसके कार्यकाल में कौन सा सड़क और कौन सा पुल बना है। पिछला भी कोई कार्यक्रम था, आप एक भी सड़क का उदाहरण नहीं दे सकते कि फलाना सड़क का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ और कोई बना है। तो बताने की चीज नहीं है, दिखाने का चीज है। बहुत बड़ी सौगात एक और देने जा रहे हैं माननीय विधायक जी, जो करमजोरा मोड़ से डायरेक्ट बूढ़े एम्स को जोड़ने जा रहा है और वो हाईवे बनने जा रहा है। बहुत जल्द ही करमजोरा मोड़ के पास भी वो शिलान्यास कार्यक्रम होगा और वो दिखेगा। आपको बताना चाहते हैं, इसी एरिया में जो 70 वर्षों के अंदर भी नहीं हुआ, वो आप देख रहे हैं डाक बंगला से इस रोड के बाद जो कुछ आदिवासी गांव है, कुम्हरिया और शाहीबाग के बीच में बहुत बड़ी नाला है और उस नाला पर भी पुल का बनने का काम होगा, कि माननीय विधायक जी ने उसकी सारी तैयारी कर चुकी है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भाषणबाजी की बात नहीं है, काम करने की बात है और काम दिख रहा है। अभी कुछ साथियों ने बोला कि बेगाबाद की और सड़कें जो बहुत जर्जर हालत में है, उसकी हालत क्या होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी के कार्यकाल में, चाहे वो बेगाबाद लुप्पी का रोड हो, चाहे पार्टी से पजवारा का रोड हो, चाहे छोटी खरेड़े से ओझाडी कॉलेज मोड़ का रोड हो, उन तमाम सड़कों का निर्माण और जीर्णोद्धार होगा। मैं वादा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए विकास की बात अगर कहीं होती है तो विकास का नाम डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई भेदभाव, कोई किंतु परंतु की बात नहीं हो रही है। इसलिए आप लोग धैर्य रखें, साथ रहें और जहां नहीं दिख रहा उसको दिखावे। मैं प्रेस बंधुओं से कहूंगा कि अगर कोई समस्या छूटती है, कोई बात होती है, तो उसको आप बजाते विधायक जी के कानों तक पहुंचावे, अखबार के माध्यम से पहुंचावे। कैसे हो, पिछला साल आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में, ये बगल में एक आदिवासी गांव में लोग नाला का पानी पी रहा था, किसी अखबार बंधुओं ने इसको अखबार में प्रसारित किया, विधायक जी ने दूसरे ही दिन वहां बोरिंग करवाया। ये कहने की बात नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं और आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि निश्चित ही विकास हो रही है, होगा। और एक बात और विधायक जी ने आप लोगों के सामने कहा कि आप देखें बगल में गांडे में डिग्री कॉलेज का काम चल रहा है। वह कॉलेज बन जाने से सिर्फ गांडे के लिए, बेगाबाद के लिए भी और बगल में मधुपुर के कुछ गांवों के लिए भी और मील का पत्थर साबित होगा। जिस बच्चे के लिए देवघर और गिरिडीह जाना पड़ता था, धनबाद जाना पड़ता था, वो तमाम बच्चे का सुविधा होगा, पढ़ाई लिखाई में होगा। इसलिए और वैसा ही बेगाबाद के धरती पर भी डिग्री के कॉलेज बनेगी। ये 2 साल के कार्यकाल जो बचा है, निश्चित विधायक जी के द्वारा वहां यहाँ भी डिग्री कॉलेज बनेगा और कार्यक्रम होगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं और कहता हूं कि आप लोग सब इसी तरह माननीय विधायक जी के साथ रहें
बने रहें और इनके हाथों को मजबूत करें। निश्चित ही विकास की बयार बहेगी। जय हिंद, जय झारखंड। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।